अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है सब दोस्त ठीक ठाक होंगे। अल्लाह सब दोस्तों को खुश और आबाद रखे। दोस्तों, आज की जो वीडियो है ये है असील मुर्गों के अंडों की तादाद के मुतालिक कि एक असील मुर्गी जो होती है वो कितने अंडे देती है। क्योंकि आपने देखा होगा कि एक असील मुर्गी जो है वो 8 अंडे भी देती है, 10 अंडे भी, 12 अंडे भी। और ऐसा भी होता है कि कभी कभी कोई कहता है कि हमारी मुर्गी ने 20 अंडे 25 अंडे भी दिए। तो इसके वजूहात के वजह क्या होती है? क्योंकि जिसकी मुर्गी जितना ज़्यादा अंडे देती है तो कोई उसको कहते हैं कि ये देसी से क्रॉस हुई है। मतलब कि देसी नस्ल और जो है ना असील नस्ल, ये दोनों क्रॉस हुई है, इसलिए ये ज़्यादा अंडे देती है। तो मसला ये नहीं होता। ये जो बात है ये असील मुर्गी की उम्र के लिहाज से ये बात होती है। जो ज़्यादा अंडे देती है जो मुर्गी, तो वजह वही होता है कि जब एक मादी जो है वो 8 महीने 9 महीने की हो, 10 महीने की, तो वो 15 से 20 तक 25 तक जो है ना अंडे देती है। फिर वही मुर्गी जब क्लॉक हो जाती है और दोबारा जब अंडों पे स्टार्ट हो जाती है तो वो 25 और 20 से लेकर 18 अंडों तक आती है। वो 18 अंडे देती है फिर दूसरी क्लच में। इसी तरीके से 15 अंडे भी देती है। लेकिन ये इसकी उम्र के लिहाज से होती है। जितनी मादी की उम्र जो है ना ज़्यादा हो जाती है उतनी ही वो अंडे कम मिकदार में देती है। आपने देखा होगा कि अगर आप एक बूढ़ी सी मुर्गी ले कि वो चाहे 4 साल की हो, 5 साल या 6 साल की हो, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा अंडे जो देती है वो 5 से 7 और 8 तक जो है ना अंडे की तादाद होती है उसकी। तो वजह इसकी जो है ना ये उम्र पे डिपेंड करती है। और दूसरी ये बात होती है कि देसी मुर्गी में और असील मुर्गी में यही मसला होता है, यही डिफरेंस होती है इसके दरमियान। कि है देसी मुर्गी एक बार स्टार्ट हो जाती है अंडों पे तो वो 200 से लेकर 250 अंडों तक रेगुलर वो अंडे दे, चाहे एक दिन दे एक दिन न दे, लेकिन रेगुलर वो क्लॉक होने से पहले पहले वो आपको 200-250 अंडे तक देती है। फिर चाहे वो क्लॉक हो जाती है या वैसा ही 1 महीने के लिए 2 महीने के लिए वो स्टॉप हो जाती है, अंडे नहीं देती। फिर इसके बाद अंडों पे स्टार्ट हो जाती है। और असील मुर्गी जब होती है तो वो आपको चाहे वो 8 अंडे दे, 10 अंडे दे, 12 अंडे दे, तो फिर इसके बाद ये क्लॉक हो जाती है। इसकी क्लॉक के जब उसकी क्लॉक की दिन जो है वो पूरी हो जाती है तो फिर इसके बाद अंडों पे स्टार्ट हो जाती है। तो ये भी एक डिफरेंस होती है इस असील मुर्गी और जो देसी मुर्गी इसके दरमियान। वो पुरानी वाली देसी मुर्गियाँ तो आजकल किसी के पास है भी नहीं। ये जो सारे के सारे जितने भी लोगों ने अगर घर पे भी बड़ा किए हुए, तो ये सारे के सारे एक गोल्डन मिस्री मुर्गियाँ होती है। और इनकी तरतीब इस तरीके से होती है कि वो 100 अंडे, 70 अंडे, 100, 150, 200 अंडे देती है। फिर कुछ वक्फा कराती है 1 महीने 2 महीने, फिर इसके बाद अंडों पे स्टार्ट हो जाती है। और असील मुर्गी जो होती है वो आपको 8 अंडे, 10, 15 और जब पलटी भी हो जाती है तो वो 25 अंडे 30 अंडों तक भी देती है। लेकिन इसके बाद कुड़क हो जाती है और इसके कुड़क के बाद फिर दोबारा अंडों पे आती है। लेकिन जो सबसे बेस्ट उम्र होती है मादी की और जो मतलब अच्छी मादी होती है नस्ल के लिहाज से, वो आपको 8 अंडों से लेकर 12 अंडे देती है। इसके बाद वो कुड़क हो जाती है। इसके अलावा अगर कोई कहे कि मेरी मुर्गी जो है उसने 1 बार अंडे दिए, 2 बार अंडे दिए, ये मतलब 2 साल की है, 3 साल की है और अभी अंडे नहीं दे रही, तो वो अलग मसले है। क्योंकि अगर बाज़ दफ़ा ऐसे होती है कि जवान मादी भी होती है और वो अंडों पे बिल्कुल बंद हो जाती है, अंडे नहीं देती, तो वो अगर इनके जो अंडों की जगह होती है वहाँ पर चर्बी बन जाती है ना, तो फिर यही मसला होता है। या मतलब ज़्यादा बूढ़ी हो जाती है तो वो अंडों स्टॉप हो जाती है। तो इसके इलाज की वीडियोस भी हमारे चैनल पे मौजूद है, वही भी देख ले। और ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी सील मुर्गे के अंडों के मकदार के लिहाज से आप दोस्तों के साथ शेयर करा दी। दोस्तों, इसी तरह अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे यूट्यूब चैनल आबिद असील को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले। अल्लाह हाफ़िज़।